नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस क्रम में आज वे बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाद में फिर नक्सलवाद को एक बार फिर बात कही। बघेल ने कहा कि मैं यह नहीं कहता हूं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। लोग पहले यह आतंक के साए में जी रहे थे। यह धरती खून से के रंग में रंगी हुई थी, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल गए हैं। लोग अब सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गए हैं। सीएम बघेल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में विकास, विश्वास और सुरक्षा के मंत्र के साथ काम करने का लाभ उठाया है। कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू हो गई है और बस्तर के हाट में बाजार एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में नक्सल प्रभाव कम हो गया है। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य है वो सरकारी योजनाओं की फीडबैक लेना है आम जनता से, समाज के लोगों से, किसानों से, हमारे जनजाति के लोगों से, नौजवान से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से और विभिन्न समाज के लोगों के साथ भेंट मुलाकात कर उनसे जानकारी लेना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस भेंट मुलाकात के दौरान चाहे वो हमारे राशन कार्ड के वितरण की बात हो, चाहे राशन के वितरण की बात हो, चाहे सुपोषण अभियान की बात हो, चाहे किसानों की ऋण माफ़ी और धान खरीदी की व्यवस्था, लघु अनुपज की खरीदी की व्यवस्था, इन सबकी जानकारी हम लोगों ने ली है। और मुझे इस बात का संतोष है जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेकर जो हम लोग 3.5 साल से चल रहे हैं उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। नक्सली के आने के पहले ये पूरा बस्तर भूभाग धरती का सबसे सुंदर और शांत इलाका रहा है। इस बीच के दौर में बहुत ही यहाँ ये धरती खून से रंग भी गया था। लोग आतंक के साए में जी रहे थे। अब वो जनजीवन है वापस लौटने लगा है। मैं नहीं कहता कि नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके प्रभाव से बाहर आया है। लोग अब सामान्य जनजीवन व्यतीत करने लगे हैं। इसका उदाहरण आप खुद दे सकते हैं कि यहाँ जो हमारी योजनाओं का लाभ लेते हुए जिस प्रकार से यहाँ चाहे सड़कें बन रही हो, तब चाहे स्कूलें जो बंद थी वो फिर से शुरू हुए हैं, उनकी बात कहें, स्वास्थ्य सेवाओं में हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से और जिला अस्पताल और PSC CSC के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही है। जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेकर जो हम लोग 3.5 साल से चल रहे हैं उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। नक्सली के आने के पहले ये पूरा बस्तर भूभाग धरती का सबसे सुंदर और शांत इलाका रहा है। इस बीच के दौर में बहुत ही यहाँ ये धरती खून से रंग भी गया था। लोग आतंक के साए में जी रहे थे। अब वो जनजीवन है वापस लौटने लगा है। मैं नहीं कहता कि नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके प्रभाव से बाहर आया है। लोग अब सामान्य जनजीवन व्यतीत करने लगे हैं। इसका उदाहरण आप खुद दे सकते हैं कि यहाँ जो हमारी योजनाओं का लाभ लेते हुए जिस प्रकार से यहाँ चाहे सड़कें बन रही हो, तब चाहे स्कूलें जो बंद थी वो फिर से शुरू हुए हैं, उनकी बात कहें, स्वास्थ्य सेवाओं में हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से और जिला अस्पताल और PSC CSC के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण बस्तर में हाट बाजार महत्वपूर्ण है इनके जीवन में। वो फिर से जो बंद हो गए थे, वर्षों से बंद पड़े थे,
वो फिर से हाट बाजार शुरू हुए। मुर्गा लड़ाई भी शुरू हो गया है, कुछ जगहों में सुनने में आया है कि मुर्गा लड़ाई भी प्रारंभ हो गया है। तो इससे जो सामान्य जनजीवन है वापस लौटा है। यहाँ की जो संस्कृति है उसको सहेजने, संवारने और संवर्धन करने का काम हमारी सरकार इसमें दिशा में भी काम कर रही है। जहाँ विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी भी दिए हैं, तो वहीं यहाँ के जो देवगुड़ी है, गोटुल है, उसके निर्माण की भी स्वीकृति सैकड़ों की तादाद में हर विधानसभा हमने दिया है। कहीं भूमि पूजन किए हैं, कहीं लोकार्पण किए हैं। और जैसे बादल जैसे संगठन संस्था हमने बनाई है, जिसमें यहाँ के लोक जीवन है, लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक भाषा बोली है, उसे संरक्षित करने का काम जहाँ हो रहा है। तो उसी प्रकार से जो गैता, पुजारी और वड्डे, इन लोगों से भी मैंने बात की और उन लोगों को भी 7,000 रुपये सालाना देने का सरकार ने फैसला किया। इसका भी अच्छा असर यहाँ देखने को मिला है। कुछ घोषणाएं भी मैंने की है, जिसमें कुटरू में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अड्डावली में ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण, कुटरू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, बेदरे और फरसेगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा, कुटरू में सहकारी बैंक, कुटरू में हाई स्कूल का नया भवन, कुटरू में शासकीय महाविद्यालय खोलने का और जवाहरम माध्यमिक स्कूल का मिडिल स्कूल में उन्नयन, फरसेगढ़ में नया धान खरीदी केंद्र, कुटरू में मिनी स्टेडियम का निर्माण। आवपल्ली में भी मैंने इस प्रकार से घोषणा की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवपल्ली, पामेड़, बासागुड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित किया जाएगा। इस संविधान ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना। इस संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण से संभव हुआ और वही शक्ति है जिसके कारण से आप भी सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये सब कुछ संविधान के तहत ही हो रहा है ना। तो भारत के संविधान पे यदि विश्वास ही नहीं तो किस प्रकार से बात की जा सकती है। मैंने तो उनको नहीं कहा कि आप ये छोड़ें, वो छोड़ें, ये करें। मैं तो केवल एक सिंपल सी बात है कि हम भारत के नागरिक हैं, कोई ये विदेशी शक्ति तो है ही नहीं। यदि दूसरे देश के होते तो मैं कहता भाई कि चलो इंटरनेशनल कानून से बात की जाएगी। जब इसी देश के हैं तो इसमें इंटरनेट कोई दूसरी बात तो हो नहीं सकती। मैंने कहा कि भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, बात कर लेते हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नक्सलियों के सामने घुटना टेक दिए। उनको भी संविधान के समझ नहीं, वो लोग मानते भी नहीं। वो तो संविधान को तोड़ने में तुले हुए लोग हैं। इधर भी हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो जो संविधान को मानते हैं उसी से मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं तो वो संविधान के दिए गए अधिकार, जो जनता को अधिकार दिया गया, उसके तहत मैं यहाँ बैठा हूं। तो संवैधानिक पद में बैठा हूं तो मैं संविधान की बात करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप संविधान को आप स्वीकार करें। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5000 साल पुराना तो हमारा इतिहास ज्ञात है। जब दुनिया के तथा कथित विकसित देशों में सफलता का सूर्योदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। दुनिया के लोग अपने शरीरों के पत्तों से ढका करते थे, तब हमारे यहाँ लोग तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एक और योजना हमने बनाई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अगर आप कोई छोटी इंडस्ट्री लाना चाहते हैं तो हम आपको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन दिलाएंगे। आगे कहा कि मेरे बेटा बेटियों, मैं आत्मीयता से कह रहा हूं कि तुम आगे बढ़ सकते हो। आज मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आगे बढ़े। 5000 साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है, महाभारत काल तक हमारा ज्ञात इतिहास। जब दुनिया के पश्चिम के देशों में, तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब दुनिया के लोग अपने शरीर को पत्तों और पेड़ों की छाल से ढका करते थे, तब हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। कीर्तिमान भारत ने स्थापित की। ये दुनिया तो आज कह रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की बात, ये भारत था जिसने आज नहीं, जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था। अयम जब मरा गई जमुना लग
सामने उदार जन का नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो जो कहते हैं सारी दुनिया की एक परिवार है। ये भारत ज्ञान ने हजारों साल पहले का आत्मवत सर्वभूतेषु एक और योजना हमने बनाई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। उसका हमने तय किया आप लोगों के उत्साही बच्चों के हम 1 लाख से लेके अगर आपके पास कोई प्लान है, इंडस्ट्री छोटी लगाना चाहते हो तो 50 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं मामा देगा। ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। हम 7 साल तक लगातार 3% इंटरेस्ट की सब्सिडी भी देंगे, जरूरत पड़ी तो जमीन उपलब्ध कराएंगे, निकले कुछ ऐसे बच्चे जो बैंक नहीं हम लगाएंगे इंटरेस्ट तो नहीं लगा सकते। हमें से कुछ लोग मध्य प्रदेश में आगामी माह में पंचायत चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों के लिए कांग्रेस पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां प्रदेश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आप सभी सामने बैठे कार्यकर्ता कांग्रेस की नींव हो, मंच पर बैठे नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। पर आज आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, यही उपस्थित सामने जो मेरे बैठी है, ये कांग्रेस की नींव है। जो मंच पर बैठे हैं कांग्रेस की नींव नहीं है, आप सब कांग्रेस की नींव है। और आप सब जमीन से जुड़े हुए हैं। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। पिछले 10 साल में 15 साल में राजनीति में इतना परिवर्तन हुआ है कि राजनीति बिल्कुल स्थानीय है। पहले एक गांव में जाके हम कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज एक मकान में जाके नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस का है। भाई बेटा चाचा चाची अलग अलग वोट देगा। और अगर हमें हर मतदाता तक पहुंचना है तो ये नेता नहीं जा सकते, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। और यही जिम्मेदारी अगर आप निभाएंगे तभी हमारे अगले विधानसभा चुनाव में हम सफल होगा। पंचायत चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव, ये एक प्रकार का संदेश देगा पूरे प्रदेश में। और आपको किसी चीज से माफी नहीं मांगनी। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। वो आपको ज्ञान देंगे, पर ये मत भूलिएगा कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कोई बोलने नहीं चाहता है कि तुम जाओ वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाए। शादी बारात में जा रहे हैं, गमी में जा रहे हैं, अपनी बात तो कर सकते हैं। ये आज एक नया रवैया हमें अपनाना है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार टिकी, जो हुआ सबके सामने हुआ। मैं दोहराना नहीं चाहता। आपको माफी नहीं मांगनी, आपको सिर नहीं झुकाना। आज मुझे आपको समझाना नहीं कि महंगाई और बिजली की क्या समस्या है, कैसे बीजेपी का ध्यान मोड़ दिया। ये एजेंडा चेंज कर देती है। ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। कुछ ना कुछ बात शुरू कर लेंगे। आपको याद है मोदी जी ने 2013-14 में कहते थे रोजगार दो रोजगार, किसानों को 50% नफा, तरह तरह की बातें करते थे। डॉलर की कीमत, ये सब बात करते थे। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी। कैसे उन्होंने जनता का ध्यान मोड़ लिया। जितनी घोषणाएं करानी है करवा लीजिए। शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं पिछले 18 साल में करी है। आप जानते हैं, आप एक एक जिले से जुड़े, कितनी घोषणाएं कर देंगे। घोषणाएं कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज में, आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, कितने स्कूल बंद हो गए।
खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं, ये आज हालत है। ये सब जनता समझ रही है, पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सागर जिले के गड़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में 806 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में विवाह और निकाह कराए गए। शादी स्थल पर बनाई गई 108 वेदियों पर 786 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। इसमें 4 दिव्यांग और 4 कल्याणकारी विवाह भी कराए गए। इसके अलावा सम्मेलन में 19 मुसलमान जोड़ों के निकाह काजी द्वारा रीति रिवाज के साथ निकाह कराया गया। विवाह सम्मेलन की तैयारियां शादी अंदाज के अनोखे तरीके से की गई है, जहां दूल्हे बग्गी पर बैठकर ढोल ताशों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। डीजे की धुन पर बाराती जमकर थिरके। कार्यक्रम में भोजनशाला में 56 प्रकार के भोजन तैयार कराकर भोजन परोसा गया। वहीं दुल्हन को डोली में बिठाकर विदा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कन्या विवाह जो संपन्न होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? अच्छा महसूस हो रहा है। और किस तरह की क्या प्रक्रिया जो है आपने जो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान उनके तहत और हमारे माननीय गोपाल भार्गव के तहत जो हमारे यहाँ शुभ विवाह होने वाला है, उसमें हम खुश हैं। और किस तरह की क्या प्रक्रिया थी, किस तरह से आपको? जो भी इन्होंने करवाया हमारे लिए सब निःशुल्क था और जो भी है सब ठीक है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी है वो डेकोरेशन ऑल। डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा। हाँ। और यहाँ मंत्री जी जो हैं और मुख्यमंत्री जी, उनकी योजनाएं किस तरह की लगी आपको? उनकी योजनाएं तो सबसे हटके हैं एंड वो ना सब बेटर करते हैं। आज मुझे भी बहुत खुशी है और मेरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है, जिले में भी और प्रदेश में भी है। ये अभिनव आयोजन शायद मध्य प्रदेश तो क्या देश के इतिहास में है। मुझे जहाँ तक जानकारी, इतना बड़ा आयोजन और सफलतापूर्वक आयोजन कभी संभव नहीं हुआ। 19वां यह वैवाहिक कार्यक्रम में सामूहिक विवाह का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग 20,000 जोड़ों की शादियां इन 19 वर्षों में, अभी कोरोना के 2 वर्ष छोड़ दें, लगभग 20,000 शादियां इसमें संपन्न हो चुकी हैं। जब मैं विधायक नहीं था 2001 में, तो वहाँ से मैंने हरिजन बेटियों की कन्यादान लिए थे शरारी ग्राम से, अपने ही क्षेत्र के। इसके बाद में आदिवासी बेटियों का कन्यादान किया कड़ता गांव से। इसके बाद तो 2005 में यह एक प्रकार से कानूनी बना और हमारे पूरे प्रदेश में सभी जगह हो रहा है। हम थोड़ा सहभागिता, जो जन सहभागिता होती है, इसके साथ में इस काम को करते हैं। आप देखेंगे आज ऐतिहासिक दिन है। 19वीं बार लगातार ये कन्यादान कार्यक्रम गड़ाकोटा की पुण्य भूमि पर हो रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल जी भार्गव का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और जो नव दंपति अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, उसमें जो सबसे अहम बात है, जब उन्होंने लगभग 21 साल पहले ये शुरुआत की थी, तो उनका उद्देश्य था कि विवाह करने वाला दंपति और उसके अभिभावक वो कर्जदार ना हो, किसी के गुलाम ना बने और धन के अभाव में किसी की शादी रुके ना। राजीव गांधी की पुण्यतिथि छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले मनाई गई। यह दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कड़ी में आज रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी शपथ ली। आपको बता दें कि 21 मई को शासकीय अवकाश होने के कारण आज 20 मई को हिंसा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर आयोग की उप सचिव अनिता गर्ग भी मौजूद रही।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम में से हर एक इंसान सक्षम है, प्रतिभा भी है और योग्य भी है, कोई भी कम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वह ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो वह नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि टीएसी इन्फोसिस इसको हम मध्य प्रदेश लेकर आए हैं। आईटी पार्क मध्य प्रदेश के सभी महानगरों में हमने बनाए हैं। देखो, हम में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, कोई कम नहीं है हमें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है और अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो हम ना कर सके। इसलिए आज मैं आपको ये कह रहा हूं, निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। ये कहने के लिए नहीं कहता। देखो, हमारे देश के हर मास के पुतलों ने बड़े बड़े इतिहास रचे, बड़े बड़े इतिहास, और इसलिए मैं प्लेसमेंट के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। प्लेसमेंट को बहुत अच्छा है, बेहतर काम करे, बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं। लेकिन मैं एक निमंत्रण और दे रहा हूं, इन्वाइट कर रहा हूं आपको। आप में से कुछ लोग अपनी इंडस्ट्री में, आप तो सोचिएगा, अभी इंदौर में हमने प्रधानमंत्री जी को भी जोड़ा था, स्टार्टअप का सम्मेलन किया था। हमारे वो बच्चे जिनके पास आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, चमत्कार कर रहे हमारे बच्चे, अलग अलग बच्चों ने कंपनियां बनाई। और इंदौर के हमारे स्टार्टअप जो 2 साल पहले, 3 साल पहले शुरू किए, 4 साल पहले शुरू किए, 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई, कोई 4,000 करोड़ की कंपनी बन गई हमारे बच्चे। ये टीसीएस, इन्फोसिस, ये बेटा बेटी हमें मध्य प्रदेश में लेके आए थे इंदौर में। मध्य प्रदेश को पड़े और बैंगलोर जाना पड़े, हैदराबाद जाना पड़े, ये उचित नहीं था। और ये पिछले टर्म में जो प्रयास किए थे उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। आईटी पार्क पूरे मध्य प्रदेश के सभी महानगरों में हमने बनाए हैं। और आज मुझे खुशी है कि सीधे सहज यूनिवर्सिटी से आज प्लेसमेंट जिनका हुआ है, आनंद और प्रसन्नता से भरे उन बेटे बेटियों को मैं देख पा रहा हूं। शुभकामनाएं पाई, लेकिन मैं एक और सलाह देना चाहता हूं। प्लेसमेंट हो अच्छा है, प्रदेश का हो अच्छा है, दूसरे प्रदेश का हो तो भी अच्छा है, विदेश का हो तो भी अच्छा है। देखो, भारत की प्रतिभा और मेधा आज पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही है। सिलिकॉन वैली भारतीयों के परिश्रम और प्रतिभा के कारण यूएसए तो बड़ी हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB। नमस्कार।